सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है, अब जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो वो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे पूरन कुमार मामले में कुछ अभी यहाँ जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा तैनात था। साइबर सेल में पोस्टिंग। संदीप कुमार, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार न फूट जाए। आयोग में बैठ कर इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की। भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको। मैं अपने पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक की वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा है। मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह पर गए हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना। बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का। आपने इस वीडियो को सुन लिया होगा। इस वीडियो में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि संदीप लाठर किसी के दबाव में थे। इन्होंने सीधा सीधा आरोप आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनके परिवार पर। और एसपी नरेंद्र बिजरानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इन्होंने निर्दोष और ईमानदार अधिकारी बताते हुए सुसाइड कर लिया है। जब इनके पास में अगर कोई सबूत था तो ये पेश कर सकते थे, और एक जांच अधिकारी का इस तरह से सुसाइड करना अपने आप में हत्या की गुत्थी को उलझाने का काम कर रहा है। अब आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के द्वारा जो ये आत्महत्या की गई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या संदीप आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाया कि उनके साथ में जातीय भेदभाव किया गया है, जातीय प्रताड़ना की गई है, उन्हें सही तरीके से काम नहीं करने दिया गया है, और इस तरीके से उन्होंने तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन जब एक पुलिस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल पाया तो उन्होंने आखिर में अपनी जान दे दी। और उसके पीएसओ की इन्वेस्टिगेशन में लगे एएसआई संदीप लाठर ने भी कल शाम को आत्महत्या कर ली, गोली मारकर। तो आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि एक आईएएस अधिकारी के पीएसओ की भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर के द्वारा आत्महत्या की गई है, और उन्होंने भगत सिंह का फ़ैन बताते हुए ये कहा है कि हम सच्चाई दिखाते हैं। भगत सिंह ने शायद इस तरह से आत्महत्या नहीं की जिस तरह से एएसआई संदीप लाठर ने की है। संदीप लाठर पर तो किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं था, तो संदीप लाठर ने आखिर आत्महत्या क्यों की? संदीप लाठर की आत्महत्या के पीछे, संदीप लाठर की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन अधिकारी लेगा कि संदीप लाठर ने किस कारण से आत्महत्या की है और क्यों की है, जबकि संदीप पर कोई भी प्रताड़ना, किसी का कोई भी तरह का कोई आरोप सामने नहीं आया है। तो संदीप लाठर ने आखिर आत्महत्या क्यों की? आप क्या सोचते हैं पूरे मामले में? आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर का मामला आपस में जुड़ा हुआ है। क्या पूरी सच्चाई है? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। था तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। उसी ने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। भाई इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी, जी पूरन कुमार को। तो आपके पास में कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो मैं अभी ना हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोला तो टीवी खोलते इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया, तो मैं फिर घर पर भागा जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी
नू तो पक्का जी बाकी 5-6 साल से रोहतक साहब जी। कब लगा था जी? ये 2007 या 8 का लगभग लगा था जी। अच्छा जी, परिवार में कौन कौन है इसके? इसके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे जी, वो एक्सपायर हो रहे हैं। इनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 62 और 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी के दादा ने जी फौज में जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मामला उठाई पासपोर्ट को लेकर कहा गया कि भाई विजेंद्र बचाने को हटाएगा यहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को लेकर क्या कोई परिसर कुछ? नहीं जी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये तो ये जाने जी, आप भगवान जाने ऊपर वाला जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, देश में ना कोई जाति ना कोई पाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। सब इंसान की मदद करो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो जी। ये जाति पाति और धर्म पर तो देश बटना ही चाहिए कभी भी। सभी धर्मों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सभी जातियों ने लड़ी और सभी जातियों से देश चलता है, एक जाति किसी से नहीं चलता जी। अब परिवार क्या मांग करते हैं? परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुंच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। दीपेंद्र हुड्डा है, उसको देखेंगे अभी यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो न्याय की मांग करते हैं। बिल्कुल ईमानदार था जी ये, कोई भी इस पर जुलाने की अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं रोहतक में, इस पर कोई प्लाट तक नहीं आज तक इसके पास कुछ भी। ये मकान है और इस पर बैंक का लोन भी है 9-10 लाख रुपए, मैंने पीछे करवाया था इसका। और 10 किले हैं, इसकी माता जी को पेंशन मिला, इसके पिताजी की 5 बहने, इसके 2 लड़कियां, 4 बुआ जी। उनका नु बताओ जी, कौन गुजारा करे? तो शहीद हो गया भाई, इस तरीके जो शहीद की बात रखी उसने, जो लाइव आया उस टाइम, जुगर भगत सिंह है, उस तरीके से मेरे को लोग याद रखेंगे। लाइव में उसने बोला भाई ने। मैं तो देखो जी, यह एक बात कहना चाहूँ, ऐसे और संदीप कुमार शहीद ना हो देश पे, इन भ्रष्ट अफसरों का इलाज करना चाहिए जनता ने, जैसे नेपाल में किया जी। मंत्रियों को अफसर दौड़ा कर, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ऐसे ही संदीप शहीद होते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जी शिशपाल लाठर, गाँव जुलाना। आप क्या लगता है उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ जी। ठीक है, एक मिनट।